7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था, उस वक्त अमेरिका सबसे पहले इजराइल के समर्थन में आया था और इजराइल को हिजबुल्ला और यमन के हूती और ईरान के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 3 जंगी युद्धपोत तैनात किए थे। और इसके बाद अमेरिका ने इजराइल को हमास के खिलाफ लड़ने के लिए हथियारों की कई खेपें भी भेजी थी। लेकिन गाजा को लेकर अमेरिका की पॉलिसी की कड़ी आलोचना भी हो रही है। पिछले हफ्ते इजराइल ने गाजा में एक हवाई हमला किया था, जिसमें वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 सहायता कर्मी मारे गए थे। ये सभी विदेशी मूल के थे और इस हमले के बाद से ही अमेरिका पर इजराइल को लेकर दबाव और ज्यादा बढ़ गया था। और बढ़ती आलोचनाओं को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल को लेकर रुख बदल रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बाइडेन का कहना है कि पीएम नेतन्याहू की गाजा नीति एक गलती थी और इजराइल को तुरंत युद्ध विराम करना चाहिए। I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those 3 vehicles were hit by drones and taken out on a highway where it wasn't like it was along the shore. It wasn't like there was a convoy moving here, etc. So what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country. I've spoken with everyone from the Saudis to the Jordanians to the Egyptians. They're prepared to move in. They're prepared to move this food in, and I think there's no excuse to not provide for the medical and the food needs of those people. They should be done now. दरअसल बाइडेन लगातार इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वो गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता जाने दें। इसको लेकर बाइडेन का कहना है कि उन्होंने मिस्र और जॉर्डन की सरकारों से बात की है। वो गाजा में मानवीय सहायता ले जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए इजराइल को इसकी अनुमति देनी होगी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की थी, जिसमें बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा था कि वो गाजा के भीतर ज्यादा से ज्यादा मानवीय मदद जाने दें और गाजा के भीतर आम नागरिकों पर हमलों को तुरंत रोकें। हमास के साथ युद्ध विराम को लेकर बाइडेन ने कहा था कि नेतन्याहू को अपने मध्यस्थों को ताकत देनी होगी, जिससे वो हमास के साथ तुरंत एक युद्ध विराम समझौते पर पहुंच सकें। हालांकि रफा पर जमीनी हमले को लेकर नेतन्याहू और बाइडेन में मतभेद और ज्यादा बढ़ गए हैं। एक तरफ नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने रफा पर जमीनी हमले की तारीख तय कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन का कहना है कि रफा पर हमला करना इजराइल की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि रफा शहर में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बाइडेन के बदले रुख का एक सियासी कारण भी है। वो ये कि नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और अमेरिकी मुस्लिम और युवा गाजा को लेकर बाइडेन की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाइडेन काफी दबाव में है।